नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महापर्व छठ पर्व मनाया जाता है। ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। वैसे तो छठ का पर्व विशेष रूप से बिहार में मनाया जाता है, लेकिन इस महापर्व की धूम देश के अलावा विदेशों में भी देखने को मिलती है। छठ पर्व के 4 दिनों के महोत्सव में व्रत रखकर षष्ठी देवी यानी छठ मैया और सूर्य देव की उपासना की जाती है। इस दौरान छठी मैया के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा भी सुनी जाती है। छठ का ये महापर्व नहाए खाए से आरंभ होता है और खरना के बाद षष्ठी तिथि को मुख्य व्रत पर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सप्तमी में इस व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से महिलाएं अपने संतान के लिए रखती है, लेकिन इसे पुरुष भी करते हैं। इस व्रत में प्रातः उगते सूर्य और संध्या काल में अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठे व्रत में नदी या सरोवर में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व में मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी बहन षष्ठी यानी छठी मैया का पूजन किया जाता है। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि छठी मैया कौन है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। हमारे शास्त्रों में माता षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। इन्हें ही माँ कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि के दिन होती है। षष्ठी देवी माँ को ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहते हैं। छठी माता की पूजा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्य देव की बहन भी माना गया है। छठ पूजा का व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार के सुख शांति का वर मांगने के लिए करती है। मान्यता के अनुसार माता छठ मैया निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती है। छठ व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा प्रियव्रत ने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई, लेकिन 9 महीने के पश्चात रानी ने मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। इससे राजा को अत्यधिक आघात पहुंचा और शोक में आकर उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरा पूजन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करोगे, तब मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी के साथ कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। इसलिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना के लिए छठ का व्रत रखा जाता है। इसी के साथ महाभारत काल से भी छठ व्रत की कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई
और पांडवों को वापस राजपाट की प्राप्ति हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।